वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बिल डिस्काउंटिंग की प्रोसेस बेनिफिट प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा था। अगर आपने ये वीडियो मिस किया है तो तुरंत प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब आज के वीडियो में हम बिल डिस्काउंटिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे वेरियस टाइप ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, उसमें कौन सी रिस्क इन्वॉल्व है, ये ब्रॉडर फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में कैसे फिट बैठता है और इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। स्टार्ट करने से पहले आइए शॉर्ट में देख लेते हैं कि बिल डिस्काउंटिंग क्या है। सरल शब्दों में कहे तो ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन है जहां एक बिजनेस अपने आउटस्टैंडिंग बिल को डिस्काउंट पर बैंक को बेचता है। बदले में बिजनेस को तुरंत फंड मिल जाता है, लेकिन बैंक बिल के मैच्योर होने पर बाहर से पूरा पेमेंट वसूल करता है। हालांकि यह अक्सर फंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन वेरियस टाइप्स और रिस्क को समझने से बिजनेस को उसका उपयोग कब और कैसे करना है, इस बारे में एक्यूरेट डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट टाइप ऑफ बिल्स। बिल डिस्काउंटिंग सभी के लिए एक ही समाधान नहीं है और वो डिफरेंट टाइप के लिए अलग अलग पर्पस को पूरा करते हैं। इसमें उपयोग किए जाने वाले दो प्राइमरी टाइप्स के बिल है, ट्रेड बिल एंड बैंक बिल। आइए उन्हें अलग अलग तरीके से समझते हैं। ट्रेड बिल्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिल यूज्ड इन बिल डिस्काउंटिंग। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जो सेलर और बायर के बीच बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्रिएट होते हैं, typically for goods or services that have been delivered but payment is due later. For example, कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है रिटेलर को, लेकिन रिटेलर 7 दिन में पेमेंट करने के लिए एग्री है, तो मैन्युफैक्चर ट्रेड बिल इश्यू कर सकता है जो बैंक से डिस्काउंट होता है, जिसमें मैन्युफैक्चर को इमीडिएट फंड रिसीव होता है, जिससे थोड़ा चार्जेस भी लग सकता है, परंतु जब पेमेंट ड्यू होता है तो रिटेलर सीधे बैंक को पेमेंट करता है। ये बैंक बिल्स की कंपेयर में ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि बायर्स बैंक को पेमेंट करेगा या नहीं करेगा तो टाइम पे करेगा, उसका श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट अप वी हैव बैंक बिल्स विच आर अ बिट डिफरेंट। बैंक बिल एक प्रकार का शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक द्वारा किसी बैंक को जारी किया जाता है जब किसी बिजनेस को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके पास आउटस्टैंडिंग इनवॉइस नहीं होते, तो वो बैंक बिल का विकल्प चुन सकता है। इस केस में बिजनेस अनिवार्य रूप से पैसे उधार लेता है बाय एक्सेप्टिंग द बैंक बिल्स। देन बिजनेस ड्यू डेट पे विथ इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए एग्री होता है। व्हेन अ बिजनेस डिस्काउंट ऑफ बैंक बिल्स दे एसेंशियली टेकिंग आउट अ शॉर्ट टर्म लोन यूजिंग द बैंक बिल एज कोलेट्रल। बैंक बिल बैंक के लिए सिक्योर माने जाते हैं क्योंकि बिजनेस अनिवार्य रूप से पैसे उधार ले रहा होता है और बैंक के पास ट्रेड बिल की कंपैरिजन में स्थिति पर ज़्यादा कंट्रोल होता है, जहां रिस्क बायर्स की पेमेंट एबिलिटी से जुड़ा होता है। हालांकि ट्रेड एंड बैंक बिल्स ये मुख्य प्रकार के बिल है, लेकिन इसके अलावा बिल डिस्काउंटिंग के कुछ और भी प्रकार है, और वो है डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज एंड क्लीन बिल ऑफ एक्सचेंज। लेट्स सी डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक औपचारिक प्रकार का बिल है जहां बैंक इंटरमीडियरी यानी कि मध्यस्थी के रूप में कार्य करता है। इन बिलों का उपयोग अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, जहां बैंक पेमेंट की गारंटी देता है। सेकंड इज क्लीन बिल ऑफ एक्सचेंज। इस प्रकार के बिल में कोई दस्तावेज शामिल नहीं होता है और आमतौर पर इसका उपयोग तब किया जाता है जब बायर और सेलर के बीच विश्वास होता है। बैंक बिना किसी एक्स्ट्रा पेपर वर्क मांगे बिल डिस्काउंट करता है। ये दोनों प्रकार रोज़मर्रा के व्यवसाय में कम यूज़ होते हैं, लेकिन
फिर भी अंतर्राष्ट्रीय और ट्रेड फाइनेंस में इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। हालांकि बिल डिस्काउंटिंग कैश फ्लो को मेंटेन रखने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से सहायक हो सकती है, इसमें शामिल जोखिमों को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। आफ्टर ऑल, इट्स नॉट अ रिस्क फ्री प्रोसेस। क्रेडिट रिस्क। वन ऑफ द प्राइमरी रिस्क विथ ट्रेड बिल इज क्रेडिट रिस्क। यदि कस्टमर जिस पर पैसा बकाया है वो पेमेंट नहीं करता है तो बैंक उस पर पेमेंट के लिए जिम्मेदार है। ऐसा तब हो सकता है जब कस्टमर बैंकरप्ट हो जाता है या पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करता है। बैंक अक्सर डिस्काउंटिंग के लिए ट्रेड बिल एक्सेप्ट करने से पहले क्लाइंट की क्रेडिट वर्थनेस को चेक करती है, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो क्लाइंट अभी भी बैंक को पेमेंट चुकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। यही कारण है कि बैंक बिल की कंपेयर में ट्रेड बिल क्लाइंट और बैंक दोनों के लिए जोखिम भरा होता है। बैंक बिल यूज़ करने वाले बिजनेसेस को इंटरेस्ट रेट का रिस्क ज़्यादा है। बैंक बिल अक्सर फिक्स्ड या वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के साथ आते हैं और यदि लोन पीरियड के दौरान इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो बोरोवर की कॉस्ट शुरू में अपेक्षा से अधिक हो जाती है। यदि कोई क्लाइंट समय पर बैंक बिल का पेमेंट नहीं कर सकता है तो उन्हें एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, जो उनकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। बिल डिस्काउंटिंग में एक और रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। हालांकि ये शॉर्ट टर्म कैश प्रोवाइड करता है, लेकिन कोई बिजनेस अपने एक्सपेंस को कवर करने के लिए बिल डिस्काउंटिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है और अगर क्लाइंट पेमेंट में लगातार डिले करता है तो वे खुद को लिक्विडिटी मेंटेन रखने के लिए बिल डिस्काउंटिंग के साइकिल में फंस सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट हो सकता है। हमने टाइप्स ऑफ बिल्स और रिस्क को कवर कर लिया है, तो आइए अब बात करते हैं कि बिल डिस्काउंटिंग के लार्जर फाइनेंशियल पिक्चर में कैसे फिट बैठता है। पर्टिकुलरली ये उन बिजनेस के लिए ज़्यादातर उपयोगी है जिनका कैश फ्लो इरेगुलर है और उन ग्राहकों से डील करते हैं कि जिनकी लॉन्ग टर्म पेमेंट टर्म्स होती है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि बिल डिस्काउंटिंग का उपयोग क्विक सॉल्यूशन के बजाय एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कैश फ्लो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के रूप में किया जाना चाहिए। बिल डिस्काउंटिंग ऑल्सो कम विथ इट्स ओन सेट ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशंस। इन मोस्ट जुरिडिक्शंस, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। जब कोई बिजनेस बिल डिस्काउंटिंग करता है तो वे बैंक के साथ एक समझौता कर रहे होते हैं, जिसमें आमतौर पर कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना शामिल होता है। बिजनेसेस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आगे बढ़ने से पहले टर्म्स, इंटरेस्ट रेट और उसमें शामिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। इसके अतिरिक्त बिजनेस को इंटरेस्ट रेट संबंध में लोकल लॉ के बारे में पता होना चाहिए, खासकर ऐसे मामलों में जहां डिस्काउंट रेट डिपेंड्स करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे और टाइप्स ऑफ बिल पे। तो बिजनेसेस को बिल डिस्काउंटिंग पर कब विचार करना चाहिए? बिल डिस्काउंटिंग तब आइडियल होती है जब कोई बिजनेस टेम्पररी कैश फ्लो की कमी का सामना कर रहा हो लेकिन लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं लेना चाहता हो। ये उन बिजनेसेस के लिए उपयोगी है जिसका बड़ी अमाउंट में अकाउंट रिसीवेबल है लेकिन डिले पेमेंट की वजह से स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके सिवाय जब कोई बिजनेस एक्सपेंशन या नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहा हो, तब बिल डिस्काउंटिंग को एज ए कैश फ्लो लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ करना बहुत सही हो सकता है। Here we see some key accounting entries of bill discounting. First, when a bill is discounted at the time of selling it to the bank, entries are bank account debit with discounted value, discount account debit with discount charges, bills receivable account credit with the face value of the bill.
Second, when the bill is paid by the debtors on maturity date. In this case, two things are happen. If bills are honored, then no entry need to be passed. But if bill is dishonored, then entry is debit, bills receivable account, and drawing account, and credit bank account. Now let's conclude it. Bill discounting is a powerful tool for businesses to improve the cash flow and manage short-term financial needs. But like all financial tools, it comes with risk. It is very crucial to understand that the various type of bills, the potential cost, and how it fits into your overall financial strategy. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है then make sure to like, subscribe and leave a comment if you have any question about bill discounting. Thanks for watching. Till then, goodbye, take care and see you soon.